आज बीजेपी को और सरकार को यह साफ करना पड़ेगा कि क्या ये कंगना रनावत की राय है या यही सरकार का मत भी है। भाजपा यह मानती है कि ये बयान उचित नहीं है, गलत दिया गया बयान है, तो उनके ऊपर पार्टी को जाब्ता कार्रवाई करनी चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि इस देश के अन्नदाता, इस देश के किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं? कंगना रनौत इस बयान के ऊपर खुद माफी मांगी। इस कंगना रनावत को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। 31 अगस्त को लाखों किसानों मजदूरों के इकट्ठे इन बॉर्डरों पर हो गए। भाजपा सांसद और बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत अपने बयानों के कारण हमेशा ही सुर्खियों में रहती है, कभी ड्रग्स को लेकर तो कभी आजादी की तारीख को लेकर, और राहुल गांधी पर हमलावर होना तो जैसे उनके शौक का हिस्सा हो। मगर इस बार किसानों पर दिया गया बयान अब कंगना को महंगा पड़ गया है। बिना सोचे समझे बयान देने की क्वीन अब खुद को पार्टी द्वारा ही बेजुबान कर दी गई है। ऐसा लग रहा हो मानो जैसे किसी ने पसंदीदा खिलौना ही छीन लिया हो। दरअसल कंगना रनौत को उनके बड़बोलेपन के कारण खुद की पार्टी भाजपा द्वारा फटकार लगा दी गई है। बकायदा प्रेस रिलीज जारी करके कंगना रनौत को सीमा में रहने को कहा गया है। वही पार्टी ने किसानों पर दिए गए कंगना के बयान से अपने आप को अलग कर लिया है और असहमति तक व्यक्त कर दी। अपना स्टैंड क्लियर करते हुए बीजेपी ने कहा है कि नीतिगत विषयों पर उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई है और न ही वह इसके लिए अधिकृत है। बीजेपी ने इसके साथ ही कंगना रनौत को कड़ी चेतावनी देते हुए भविष्य में इस तरह का कोई भी बयान न देने की नसीहत तक दे डाली है। जिस बीजेपी ने राहुल के नार्को टेस्ट और ड्रग लेने जैसे बयानों पर भी कंगना को कुछ नहीं कहा, जो बीजेपी कंगना की ये कहने पर कि आजादी 2014 के बाद मिली, उसके बावजूद उन्हें टिकट दे देती है। अब साफ तौर पे नजर आ रहा है कि हरियाणा चुनाव के मद्देनजर किस कदर किसानों की नाराजगी से बीजेपी डरी हुई है कि कंगना रनौत को फटकार तक लगा दी गई है। हालांकि ये एक्शन कोई सिंगल एक्शन नहीं है। भाजपा ने एक तीर से दो निशाने लगाने का प्रयास किया है। चुनाव के दौरान भी लोकसभा के वक्त हमने देखा था कि बीजेपी नेताओं की ओर से इस तरह के कई बड़बोलेपन वाले बयान दिए गए थे, जिसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ा था। उस दौरान संविधान खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या और आरक्षण खत्म करने वाले बयानों से बीजेपी को नुकसान हुआ था। ऐसे में कंगना रनौत को लेकर बीजेपी का कदम सिंगल एक्शन नहीं हो सकता। इसका एक्शन कई मायने हैं और इसके मैसेज भी कई तरह से देने का प्रयास किया गया है। मगर उस मैसेज तक जाने से पहले आपको बता दें कि आखिर कंगना रनौत ने क्या बयान दिया था। दरअसल कंगना ने एक इंटरव्यू में कहा कि सभी ने देखा कि किसान आंदोलन में क्या हुआ। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाई जा रही थी, रेप हो रहे थे, लोगों को मारकर लटकाया जा रहा था। अगर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। अब उनके इस बयान पर विपक्ष लगातार हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष राहुल ने ट्वीट करके कहा है कि किसानों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। 378 दिन चलने वाले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों द्वारा भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा का कहना भाजपा की किसान विरोधी नीति और नीयत को दर्शाता है, उसका सबूत है। ये शर्मनाक किसान विरोधी बोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश में किसानों का घोर अपमान है, जिस किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसे लेकर सरकार का एजेंडा बताया। साफ तौर पर उन्होंने कहा है, सुनिए जरा। बीजेपी की सांसद कंगना रनावत का कहना है कि इस देश के किसान जो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो असल में बलात्कारी और हत्यारे हैं। इस बात को कहने के बाद बीजेपी बिल्कुल चुप है, सरकार कन्नी काटने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज बीजेपी को और सरकार को यह साफ करना पड़ेगा कि क्या ये कंगना रनावत की राय है या यही सरकार का मत भी है। सरकार बच के निकल नहीं सकती है, नरेंद्र मोदी चुप नहीं रह सकते। क्या आपको भी लगता है कि इस देश के अन्नदाता, इस देश के किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं? इसका बहुत बड़ा जवाब अभी आपको हरियाणा देगा, लेकिन आज आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। कंगना रनावत को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए।
संयुक्त किसान मोर्चा ने कंगना के बयान को अपमानजनक बताया है, वहीं देश भर में विरोध की बात कही है। हालांकि अब सवाल ये है कि आखिर इस सरकार से कौन कौन से निशाने साधे गए हैं। चूंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव होना है, साथ ही उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, लिहाजा बीजेपी कोई चूक नहीं करना चाहती। गलतियां, बड़बोलेपन और उलझुल बयानों से पार्टी बचना चाहती है ताकि विपक्ष को घेरने और गलत नैरेटिव सेट करने का मौका ना मिले। आप मान सकते हैं कि बीजेपी फूक कर कदम रखना चाहती है और इसीलिए कंगना पर लिया गया एक्शन अनेक नेताओं के लिए बस एक अलर्ट है कि वो ऐसा ना करें, इस तरह के बयान ना दे। मगर क्योंकि अब फटकार लगी है तो कंगना का अगला बयान मद्देनजर होगा, गौरतलब होगा। मगर फिलहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आखिर क्वीन ऑफ बॉलीवुड और मंडी से सांसद के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।